ऊंट पहाड़ के नीचे। दोस्तों ये कहावत तो आपने सुनी होगी, कई बार ये कहावत बार बार आपके दिमाग में बैठाई जाती है, बोली जाती है। क्यों बोली जाती है, उसके अलग अलग कारण होते हैं, अलग अलग वजह होती है, लेकिन इस बार जो वजह है वो बहुत दिलचस्प है। दोस्तों थोड़े समय पहले हमने आपको यह खबर दिखाई थी, हमने हमारे सहयोगी ने लगातार आपको चुनाव आयोग से जुड़ी और चुनाव आयोग के पास जा रही शिकायतों के बारे में अक्सर आपको बताया है। इससे पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी दोस्तों कि हमारे देश की सरकार के खिलाफ टीएमसी ने एक शिकायत जो है वो चुनाव आयोग को दी और उस शिकायत के मुताबिक टीएमसी ने ये कहा, टीएमसी के सांसद जो हैं डेरेक ओब्रायन, उन्होंने शिकायत दर्ज की थी प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार के खिलाफ कि सरकारी खजाने का इस्तेमाल, सरकारी धन का इस्तेमाल भाजपा अपने चुनाव प्रचार में कर रही है। और उसी के तहत 16 मार्च को तमाम भारतवासियों के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया जिसके तहत प्रधानमंत्री मोदी जी का एक लेटर शेयर किया गया और उस लेटर में बाकायदा 10 साल का ब्यौरा लिखा गया था कि 10 साल के भीतर किन किन योजनाओं का लाभ देश की जनता को दिया गया है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि इस लेटर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जी के उस संदेश के जरिए भाजपा ने प्रचार प्रसार करने की कोशिश की है, जो कि आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। अब मामला जब चुनाव आयोग के पास गया दोस्तों, तो चुनाव आयोग बुरी तरीके से घिर गया, क्योंकि सब कह रहे थे चुनाव आयोग तो कार्रवाई नहीं करता है जब मोदी जी का नाम आता है। तो अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग के सीधा दिल पर जाकर लगी है दोस्तों, ईगो हर्ट हो गया चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग ने केंद्र की मोदी सरकार को जबरदस्त फटकार लगा दी है इस पूरे मामले पर। क्या कुछ कहा है बताऊंगी आपको। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों खबर बहुत अहम और बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान से गौर से सुनिएगा। खबर सीधे तौर पर यह है कि चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है केंद्र सरकार को, सीधे तौर पर कहा है कि आप जो मैसेज व्हाट्सएप के जरिए जनता को भेज रहे हैं वो आप नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि ये आदर्श आचार संहिता का सरेआम उल्लंघन है। ये कहते हुए देखिए दोस्तों, नजर आए आपकी स्क्रीन पर इस वक्त, बिना देर किए आपको मैं बीबीसी की वो खबर दिखा रही हूं जिसका कहना है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने आम नागरिकों को सरकार की तरफ से जो व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया उस मामले में इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय को निर्देश जारी किया है। जहां दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय को निर्देश जारी करते हुए ये कहा है साफ सीधे तौर पर चुनाव आयोग ने कि आचार संहिता लागू है, यानी आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, इसलिए इस तरीके का कोई भी संदेश सरकार की तरफ से नागरिकों को नहीं भेजा जा सकता है। ये खुलेआम कह रहा है, चुनाव आयोग कह रहा है। दोस्तों हैरानी भरी बात है कि कम से कम अब चुनाव आयोग ने फैसला लेना शुरू तो कर दिया, कम से कम निर्देश जारी ही किया, लेकिन जारी तो किया। इसी बात की गनीमत समझिए दोस्तों। देखिए पूरा मामला क्या है उस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो पूरा मामला है ये जुड़ा हुआ है सीधे तौर पर किससे, चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता से जुड़ा हुआ है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर ये पहला मामला नहीं है दोस्तों जो प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ हो गया। इससे पहले एक और आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर लगा, वो भी टीएमसी सांसद माफ कीजिएगा टीएमसी नेता साकेत गोखले ने लगाया। वो ये था आरोप कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दक्षिण के एक राज्य में चुनाव प्रचार करने के लिए भारत सरकार के वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने किया। अब सबसे जरूरी बात यहाँ यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो इस पूरे मामले पर कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि चोरी पकड़ी गई, चोर की दाढ़ी में तिनका, सारी चीजें समझ में आ रही है दोस्तों। पूरी जनता जो है देश की देख रही है कि क्या कुछ हो रहा है। ये करे तो ठीक है, ये करे तो चंगा है, विपक्ष करे तो नंगा है, न जाने क्यों। अब सबसे जरूरी बात देखिए यहाँ पर ये कि ये जो पूरा मामला है जो सामने आया है व्हाट्सएप मैसेज भेजने का, इसके बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है, चुनाव आयोग को केंद्र सरकार ने क्या कहा है, पहले तो वो सुन लीजिए आप दोस्तों। ये खबर कहती है कि चुनाव आयोग का ये कहना है कि सरकार का संदेश आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले सबके व्हाट्सएप पर भेजा गया था। यानी ये कहना चाह रही है सरकार कि हमने तो सबके व्हाट्सएप मैसेजेस पर पहले ही इसको सर्कुलेट कर दिया था, ये अब तक हो रहा है सर्कुलेट, इसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है। क्या दोस्तों आप व्हाट्सएप नहीं चलाते? अगर
आप में से तो काफी लोग, देखिए मैं उम्मीद करती हूँ कि व्हाट्सएप चलाते होंगे, व्हाट्सएप यूज करते होंगे, हम भी यूज करते हैं। व्हाट्सएप के जरिए बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। भाजपा की आईटी सेल की सेना भी पूरा दिन व्हाट्सएप पे ही लगी रहती है, जिसे आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो व्हाट्सएप जो यूज करते हैं हम और आप या कोई भी, उन सभी को पता होगा कि मैसेज सामने वाले को तभी जाएगा जब मैं भेज रही हूं। जिस दिन मैंने भेजा उसी दिन तो जाएगा। फॉरवर्ड मैसेज जिसको आप कह रहे हैं या ऑटोमेटिक मैसेज जिसको आप कह रहे हैं, वो एक साथ ही सबके मैसेज, सबके व्हाट्सएप पर एक ही दिन आएगा ना, या अलग अलग दिन अलग अलग लोगों को भेजा जाएगा? ये बात थोड़ी पचने वाली नहीं है दोस्तों। जिस मैसेज की यहाँ पर बात हो रही है वो मैसेज भी मेरे पास है, और अगर हो सकता है आपका नंबर रजिस्टर्ड हो सरकार की किसी वेबसाइट पर, दोस्तों किसी भी वेबसाइट पर, किसी भी फलाना वेबसाइट पर अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड है तो आपको भी वो विकसित भारत से जुड़ा मैसेज जरूर आया होगा। मैं आपकी स्क्रीन पर इस वक्त देखिए वो आपको दिखा रही हूं, विकसित भारत संपर्क, ये आपके स्क्रीन पर है, ये मैसेज है जो मैं आपको खुलकर दिखा रही हूं। देखिए आप इसको गौर से देख लीजिए, मैं आपको कैमरा एकदम जूम करके दिखा रही हूं। इस मैसेज में क्या लिखा है आप जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखा है, नमस्ते, ये पत्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारत सरकार द्वारा भेजा गया है। पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार की अलग अलग योजनाओं और नीतियों से सभी 140 करोड़ नागरिकों को लाभ मिला है, भविष्य में भी मिलता रहेगा। इसमें आपकी भागीदारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम एक परिवार के रूप में एक साथ मिलकर विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव अवश्य साझा करें। तो आप ये समझिए कि ये जो लेटर है प्रधानमंत्री मोदी जी का, पीडीएफ फॉर्मेट में ये लेटर सबको भेजा गया, और ये जो पीडीएफ फॉर्मेट है दोस्तों, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की चिट्ठी है, जिसमें वो ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि 10 साल में उन्होंने क्या क्या काम किया है। क्या आप इसे चुनाव प्रचार की कैटेगरी में नहीं आंकेंगे? चुनाव दरवाजे पर आकर खड़ा है और आप उससे पहले तमाम देशवासियों के नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपना लेटर पहुंचाते हैं। क्या इसे चुनाव प्रचार ना कहा जाए? मोदी जी भी सांसद हैं अभी फिलहाल, और सांसदीय पद के लिए वाराणसी से खड़े हो रखे हैं, प्रत्याशी हैं। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है, ना तो डिजिटल माध्यम का, ना तो किसी बोर्ड का, ना तो किसी बिलबोर्ड का, ना किसी चौराहे पर किसी तरीके के पोस्टर का, किसी भी माध्यम का इस्तेमाल आप चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। सिवाय सभाओं के और सभाओं में रैलियों के, आप चुनाव प्रचार के लिए वोट जरूर मांगने के लिए लोगों के पास जा सकते हैं, लेकिन इन माध्यमों का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए चुनाव आयोग ने निर्देश जारी करते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि भाई आपने जो किया है वो गलत है। इस तरीके से संपर्क करना, विकसित भारत संपर्क करना, ये सही नहीं है, ये साफ तौर पर कहा गया दोस्तों। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है आपको ये दिखाने की। थोड़े समय पहले चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग में सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं दोस्तों, जिनको आप कहेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार साहब, इन्होंने बहुत से दावे किए, जिसके बाद जनता की उम्मीद इनसे बन गई कि जो दावे कर रहे हैं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को लेकर, ये उस पर अमल करवाएंगे, चाहे किसी भी बड़े से बड़े पद पर तैनात व्यक्ति का मामला क्यों ना हो। प्रधानमंत्री मोदी जी के मामले में भी वही इनसे उम्मीद जताई जा रही थी। अगर ये फैसला नहीं लिया जाता दोस्तों, तो हो सकता था सारा किया कराया मटिया मेट हो जाता। हो सकता है शायद इसलिए चुनाव आयोग इस वक्त सख्ती बरत रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, आखिर चुनाव आयोग के तेवर हमारे देश की केंद्र सरकार के लिए यूं ही तल्ख हुए हैं, या इसके पीछे की कोई और वजह है? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।